राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर आपसे जुड़ा हूं महम शहर से ही। और महम शहर के अंदर शहर का जहां से पानी सप्लाई होता है, ये वाटर वर्क्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जहां कल 2 बच्चों की डूबने के कारण, इस वाटर वर्क्स में डूबने के कारण मौत हो गई। अब मौत हुई, कैसे डूबे, दोनों बच्चों का जो यहाँ डूबा होना और यहीं अंदर उसको उनकी साइकिल मिलना है, क्योंकि बच्चे खेलने के लिए घर से निकले हुए थे, नादान थे, छोटी उम्र के छोटे बच्चे थे। अब वो कैसे यहाँ पहुँचे? यहाँ इमलीगढ़ गांव में ही शायद उनकी रिहाइश है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत बुरा हाल है इस जो जलघर के अंदर। एक तो यहाँ की ये दीवार, जलघर का जो किनारा है वो पूरा यहाँ से किनारे से जहाँ से रैंप नीचे उतरता है वो टूटा हुआ है और आगे की तरफ यहाँ पर दीवार ही नहीं है। और दूसरा रास्ता मैं आपको दिखा दूँ जो पूरी आबादी को टच करता है। यहाँ ये गेट, जो यहाँ के जो निवासी हैं उन्होंने बताया कि कम से कम 15 साल, 12 से 15 साल हो चुके हैं इस जो गेट को लगे हुए और इस गेट के एक हिस्से को गिरे हुए, जहां उन बच्चों की यहां से एंट्री हुई। अब ये देख सकते हैं, ये वो मुख्य रास्ता है जो गांव की आबादी को इस लाइन से जोड़ता है। दोनों तरफ ये हाईवे की तरफ निकलता है, भिवानी रोड की तरफ, और इधर गांव की तरफ निकलता है जिस गांव के वो बच्चे थे। और यहीं से उनकी एंट्री होती है शायद। और जहाँ एंट्री होती है वो आखिरी एंट्री होती है, मौत की एंट्री होती है। 2 बच्चे मौत की नींद सो गए, 2 घरों के चिराग बुझ गए। लालन पालन पोषण करके अपने बच्चों को पाला था, लेकिन आप देख सकते हैं किसकी लापरवाही आप कहेंगे, प्रशासन की लापरवाही कहेंगे, इन अधिकारियों की लापरवाही कहेंगे जो जल विभाग के हैं, क्योंकि दीवार टूटी होना एक बहुत बड़ा कारण। अब ये वो रास्ता भी है जो अंदर की तरफ जाता है। जल घर के 3 से 4 यहाँ टैंक हैं, अंदर बिल्कुल कोई मतलब ये रास्ता नहीं है अंदर घुसने का। यहाँ पर जो जंगली घास, कांग्रेस घास और बहुत सी झाड़ियाँ उगी हुई हैं, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। आज अधिकारी मौके पर एसडीओ है, एक्शन साहब है इसी डिपार्टमेंट से, वो पहुँचे हैं, उनसे बात करके जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है इस विषय को लेकर। हादसा हुआ था तो आज आप आए मौके पर, क्या खामियां पाएगी? भाई खामियां तो देखो, सबसे जो मेन बात जो मैंने नोटिस करी है वो तो ये करी है कि जो बच्चे हैं उन्होंने बिल्कुल नादानी करी है। जो रैंप बना होता है अंदर सफाई के लिए, जो वाटर वर्क्स का जो टैंक होता है ना, उसमें एक रैंप होता है, उसमें कई बार ट्रैक्टर से भी सफाई कर लेते हैं, नहीं तो डंकी से या मैनुअली आदमी से वो क्या है गाद साफ करता है। वो रैंप इसलिए होता है। और उन बच्चों ने क्या किया है कि जो मेरे पहले दिमाग में और बात थी, भाई उछल के साइकिल गिरी होगी, वो नहीं है। बच्चे रैंप के ऊपर साइकिल चला रहे थे, जो बताया यार एक आदमी नहीं 5-7 आदमियों ने बताया, और रैंप पर ही साइकिल मिली, बताएं। पीछे वो गेट टूटा पड़ा है, गेट टूटा पड़ा है, इनका इन्होंने टेंडर के लिए भेज रखा है। मैं वो देख लेता हूँ, अगर इन्होंने भेज तो रखा है फिर तो देखो ठीक है, इन्होंने अपनी कार्रवाई कर रखी है। अगर नहीं भेज रखा तो हम सस्पेंड और जो भी कार्रवाई होगी हम करेंगे, क्योंकि गेट अगर टूटता है जो भी है। सफाई व्यवस्था जो एक्शन साहब मेरे को बता रहे हैं, बारिश से पहले तो इन्होंने करवाई है, बारिश के बाद है, पर ये भी ज़्यादा है। बारिश के बाद इनको अटेंड करना चाहिए था, तो वो है नहीं, सफाई व्यवस्था बढ़िया नहीं। और बारिश के बाद हो जाता है घास वास तो इतना, पर यहाँ ज्यादा कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर आप कोई बात नहीं, हमने एक्शन जेई के ऊपर लिया है, और जेई है वो नीचे वाले स्टाफ पर। अब एक स्टाफ का हमें पता नहीं चलता। कल संडे भी था, संडे की वजह से छुट्टी होती है जैसा इन्होंने बताया, और एक छुट्टी वैसे भी होती है हरियाणा सरकार की तरफ से भी, तो संडे की वजह से देखो एक छुट्टी हम हफ्ते में इनको देते हैं। तो पीछे दीवार टूटी पर हर साल हादसा होता है, उस पर कब तक काम हो जाएगा? वो टेंडर भेज रखे तो हम आज ही पास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भेज रखे है टेंडर चेक कर लो, कोई नहीं, चेक कर लेंगे। अगर इन्होंने भेज रखा है फिर तो देखो इन्होंने अपनी तरफ से कार्रवाई कर रखी है। अगर भेज ही नहीं रखा फिर तो और गलती है, भी इन्होंने टेंडर के लिए भेजना तो चाहिए नहीं। एक छोटी सी खामी की वजह से बच्चों की जान चलेगी, एंट्री रास्ता नहीं, ये ऐसा सारी बात नहीं है। बच्चे तो ये जो दीवार है ना जो देखिए, इस तरह की कई जगह ऐसे हादसे हुए, दीवार के ऊपर से भी कूदते हैं। हाँ, बात ये है कि बच्चों ने बिल्कुल ही नादानी कर दी कि रैंप के ऊपर, रैंप पर साइकिल वैसे ही नहीं रुकती, उन्होंने साइकिल चलाई है। रैंप पर तो आदमी है वो नीचे जा रहा है, तो उस पर साइकिल चलाने का मतलब तो वो सीधा ही मौत के मुंह में जाना है। बहुत बड़ी गलती करी है, और गलती करी नहीं है, उनका काल था बेचारों का। तो कल जैसे पूरे शहर को पता है, पूरे मातम का माहौल था। एक 4th क्लास में बच्चा पढ़ रहा था, एक 5वीं में पढ़ रहा था, एक 10 साल का था, एक 13 साल का था।
वो बच्चे कल घूमते घूमते इधर आ गए थे, और वे जो पीछे से गेट है जो, वो पिछले 10-12 साल से टूटा पड़ा है। अब उनको बच्चों को नहीं पता कि ये टैंकों में कितना पानी है, कितनी गहराई है। वो उस टैंक में उतर गए, जिसके कारण उनकी वो एक जांच का भी विषय है, और जिसके कारण उनकी डेथ हुई है। हम इसी संदर्भ में पिछले 4 महीने पहले, लगभग 4 महीने पहले एक्शन, एसडीओ, जेई सब मौके का मुआयना करवाया था। इवन के भी पार्षद भी थे मौके पे। हमने दिखाया था कि ये पीछे वाला भी गेट भी टूटा हुआ है, इसको बंद करवाओ तुरंत प्रभाव से। यहाँ पे आए साल डेथ होती है, लगभग 1 दर्जन डेथ हो चुकी है सिर्फ पानी में डूबने से। और यहाँ की सफाई व्यवस्था क्या है, तो इसमें कोताही पाई गई है। एससी साहब ने एक्शन लिया है, जेई को सस्पेंड करा और एसडीओ को चार्जशीट कराया गया है। तो जैसे एससी साहब ने कहा है कि बच्चे रैंप के ऊपर साइकिल चला रहे थे। सर बच्चे हैं वे, बच्चों को पता ही नहीं होता। 10 साल के बच्चों को क्या आइडिया लगा सकते हो कि वे रैंप कैसा है, इसमें तुम्हारी डेथ हो जाएगी। भाई बच्चे हैं, बच्चों को थोड़ी ना पता लगता है। मतलब गेट होता तो आते हाँ गेट होता तो भाई कैसे आ जाते, कैसे साइकिल अंदर आती, वो कैसे आ सकते हैं। लगभग ये लालो 5.5 फुट की हाइट की दीवार है, कैसे तो ऊपर चढ़ जाते दीवार के हैं। फिर चौकीदार नहीं है यहाँ पे, चौकीदार भी गायब है। एक बंदे की ड्यूटी है बस यहाँ पे। वो बता रहे हैं कि रोस्टर वाइज, वो पता ही रोस्टर ही नहीं लगा रखा है इन्होंने। रजिस्टर चेक किया आपने तो अधिकारियों ने, तो कितने बंदे बहुत भाई साहब, मैंने को खामियां ही खामियां है यहाँ तो। जितने उगाड़ोगे ना पन्ने, सारी खामियां ही मिलेंगे आपको। यहाँ पे कोई सुनने वाला देखने वाला तो है नहीं, सब ऐसा ही चल रहा है, जंगल राज चल रहा है। कार्रवाई की है, संतुष्ट हो से कहीं नहीं संतुष्ट नहीं, मैं तो कह रहा हूँ पिछले इनके सारे में सिस्टम भी चेक करा लो। क्या क्या इन्हें काम करवा रखे मेंटेनेंस के, क्या क्या इन्हें सीवर का हर साल का बजट आता वो कहाँ जाने लग रहा है। इनके सारे चेक करो तो पता लग जाऊगा। धरती आसमान का फर्क हो रहा है भाई साहब, सबके में लूट खाया है।